हेलो, गुड मॉर्निंग। यस, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले कंप्लीट हो गए थे अपने, और फॉर्मूले पर अपने कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कर लिए थे, है ना। अब ये तो कंटिन्यू रहेगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं उनको अप्लाई तो करना पड़ेगा, है ना। उनको जैसे जैसे अपन अप्लाई करेंगे तो अपन को वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पता चलेंगे कि ये क्वेश्चंस मतलब किस तरह क्रैक होते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो फॉर्मूले हमें याद करना है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी एंड कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी। अभी तक अपन इन्हीं फॉर्मूले पे देख रहे हैं। आज अपन इन फॉर्मूलों को थोड़ा सा कंबाइन करते हैं और एक नया फॉर्मूला बनाते हैं और उस फॉर्मूले को, ठीक है, अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो कम ऑन स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं उनको अपन लिख लेते हैं। जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, एक और फॉर्मूला तुम्हारे पास आता है साइन ए माइनस बी। तो रिजल्ट तुम्हें मालूम है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, ये दो फॉर्मूले अपने पास साइन के थे। ठीक है, एक नया फॉर्मूला जो अपन को इससे डेराइव करना है उसको आप यहाँ पर ध्यान से देखो। एक्चुअली अपन को चाहिए पहला फॉर्मूला, और वो है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ओके, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये पहला फॉर्मूला। ओके, चलो अब हमने इस फॉर्मूले को इसकी हेल्प से बनाना है इजीली। देखो, साइन ए प्लस बी यहाँ लिखा है, साइन ए माइनस बी यहाँ पर लिखा हुआ है अपने पास। ठीक, तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिलेगा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आ गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और राइट हैंड साइड में एक्चुअली अपन इनको अगर आपस में, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट आने वाला है। साइन ए, यहाँ से अपन को रिजल्ट मिल गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया दूसरी वाली इक्वेशन यानी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। एक्चुअली अपन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ये सारे फॉर्मूले, तो इनके डेरिवेशन मतलब ये कहाँ से आए ये ज़रूरी हो जाता है अपने को समझना, है ना। अदरवाइज़ तो फिर आपको इतना ही याद रखना है और इसी को अप्लाई करना है डायरेक्ट। अब ध्यान दो, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। अगर मैं इसे ए कंसिडर करूँ और इसे बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, और ये रिजल्ट हमें देगा ए स्क्वायर यानी साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर। ओके, मैंने इसे ए माना और इसे बी माना, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे मुझे रिजल्ट मिला साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ओके, अब फॉर्मूले में अपने को साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी चाहिए, तो हमने साइन स्क्वायर ए को तो एज इट इज रखा, लेकिन कॉस स्क्वायर बी को चेंज कर दिया। अब कॉस स्क्वायर बी को, एक ही तो आइडेंटिटी है हमारे पास, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो कॉस स्क्वायर बी की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। सिमिलरली यहाँ पर मैंने साइन स्क्वायर बी को छोड़ दिया तो कॉस स्क्वायर बी को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
ओके, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर ए, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस, फिर से रिजल्ट मिलेगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास रिजल्ट आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला नंबर 1, और इसको आप दिमाग में सेट कर लो, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें अप्लाई करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेके आते हैं। यस, अब इसी में एक और फॉर्मूला हमारे पास बनता है, साइन इज डन, तो उसे रब कर देते हैं अपन। अब अपन लेते हैं दूसरा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 में आपको आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर, अच्छा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। एक्चुअली कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इसी का फॉर्मूला होगा। ओके, उसको आप लिख सकते हो साइन ए प्लस बी इंटू साइन बी माइनस ए। ओके, अब इसी फॉर्मूले को अगर तुम्हें फिर से लिखना है तो इसको इस तरह याद रखना, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ओके, इसी फॉर्मूले से है ना, आपने साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर की बी को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो ये एक फॉर्मूला और बन के आया। एक्चुअली ये 3 फॉर्मूले नहीं है, बल्कि ये तीनों ही एक फॉर्मूले हैं। चलो नेक्स्ट, अब मैं इसको फॉर्मूला नंबर 2 दे रहा हूँ। ये तो एक ही पार्ट है इनका, है ना, आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर 2, अब अपने पास एक और फॉर्मूला आता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, ये होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ओके, सो रिमेंबर इट, है ना, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। ये ध्यान रखना, कुछ गलती अपन इस तरह कर देते हैं कि हम इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। एक्चुअली कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इसी से बनता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्मूले के 3 पार्ट है, ये सेकंड फॉर्मूला। तो अब अपन इसमें फिर ले लेते हैं कॉस ए प्लस बी। यस, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी किसके इक्वल है, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, कॉस ए माइनस बी इक्वल होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके ओके, अब अपन क्या करते हैं, फिर से इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हुए इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2, तो आंसर आएगा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी मल्टीप्लाई विथ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यस, अगेन कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, a minus b a plus b is a square, it means cos a cos b square minus
साइन ए साइन बी स्क्वायर। ओके, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करें भाई, अब ध्यान दो आप इस चीज़ के ऊपर कि कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी है ना। तो यहाँ पर मैंने कॉस स्क्वायर ए को छोड़ दिया और कॉस स्क्वायर बी को चेंज करा तो मुझे मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, ओके, साइन स्क्वायर बी को मैंने छोड़ दिया और कॉस साइन स्क्वायर ए को चेंज किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब अपन इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस, ओके, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो ये दोनों कैंसिल हो गए और रिजल्ट मुझे मिला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो अपन को ये फॉर्मूला क्लियर हो गया जस्ट अ मिनट। तो अपने पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ में आ गए। डेरिवेशन सिर्फ इसलिए कि हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, है ना, और ये क्वेश्चन में यूज हो जाती हैं चीज़ें, इसलिए इनका एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें, है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 इज tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री बीच में से आप नहीं स्टार्ट कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री एक चेन है पूरा, है ना, एक रिएक्ट मतलब चेन, एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है। ये सारी चीज़ें जब ये अच्छे से समझ में आएंगी जब अपना पहले लेक्चर्स कंप्लीट होंगे कि अपन को साइन ए प्लस बी याद है, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी एंड टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी अगर याद है तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा फॉर्मूला आपके लिए आया tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी इज tan ए प्लस बी इंटू tan ए माइनस बी। ओके, तो ये तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास और ये भी सिमिलरली इसी तरह सॉल्व हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है। tan ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद है, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, और tan ए माइनस बी आपको याद है tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी a प्लस बी ए माइनस बी, नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी, तो ऊपर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो मुझे लगता है इसका फॉर्मूले को लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। चलो, तो ये तीन फॉर्मूले हमारे पास हो गए। अब इन्हीं को देखते हुए अपन क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, ओके, इन्हीं पर बेस्ड कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं अपन, जैसे कॉस स्क्वायर 33 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री। ओके, कॉस स्क्वायर 33 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री और साइन स्क्वायर 21/2 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 69/2 डिग्री। ओके, तो अब ना तो 69 डिग्री की वैल्यू हमें याद है, ना 33 की, ना 57 की, ना 21/2 की। तो फिर एक्चुअली वैल्यूज़ आपको लिखना ही नहीं है वहाँ पर डायरेक्ट, आपको तो इससे मैच करना है। अरे ये तो इस फॉर्मूले से मैच हो रहा है, कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर बी। ओके, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर बी। एक्चुअली ये किस फैमिली का है? एक्चुअली ये साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी फैमिली का है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर बी साइन ए प्लस बी इंटू साइन, ध्यान रखना भाई, बी माइनस ए माइनस बी नहीं है। ओके, तो फिलहाल अपन समझ गए, इसमें आंसर चाहिए था हमें -√2।
ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके अपन स्टार्ट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड है, अभी तो एक्चुअली फॉर्मूले सामने लिखे हैं, लेकिन जैसे एग्जाम का वर्किंग रूल ये होता है कि अपन सबसे पहले फ्रेम करके फॉर्मूला लिख देते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, तो फॉर्मूले ध्यान रखो और प्रेजेंटेशन का ख्याल रखो कि अपन को किस तरह से प्रेजेंट करना है उसको। यस तो फिलहाल मैं समझ गया कि ये कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर भी है, और कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर भी साइन का ही फॉर्मूला होता है, ये दिमाग में रखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर बी, जो कि मुझे देगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन बी माइनस ए, यानी 57 डिग्री माइनस 33 डिग्री। ओके, अपॉन नीचे साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी मतलब ये पहला फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। यहाँ पर अपन इजीली लगा सकते हैं, तो फिलहाल मैं लिख देता हूँ साइन ए प्लस बी 21/2 प्लस 69/2 इंटू साइन a minus b, it means 21/2 minus 69/2। क्लियर हो गया होगा? फॉर्मूले सामने लिखे, हमने सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई किए और कुछ भी नहीं। अब रिजल्ट साइन 57 और 33 90 डिग्री इंटू साइन ओके 57 माइनस, यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करो इसको 33 को, तो आपको देखो क्या मिल रहा है 24 डिग्री अपॉन नीचे साइन फिर से 6 एलसीएम आ गया 2 69 70 90 90/2 यानी 45 डिग्री एंड साइन अगेन 69 में से 21 आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको मिल रहा है 48/2 यानी माइनस का 24 डिग्री। ओके, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ओके, साइन 45 1/√2 होता है। साइन 24 एज इट इज लिखा रहेगा, उसकी वैल्यू हमें नहीं याद है। साइन का माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये √2 ऊपर गया और आंसर आ गया माइनस। ओके, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाते हैं जब अपन को फॉर्मूले याद होते हैं, अदरवाइज ये अपने लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम कैसे सॉल्व करें, है ना। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन फटाफट। फॉर्मूले बहुत अच्छे से कर लो आप तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाएगी, अदरवाइज यही ट्रिग्नोमेट्री बहुत परेशान करती है, और ये ट्रिग्नोमेट्री 11th में नहीं परेशान करेगी जितना उससे ज़्यादा 12th में करेगी, कैलकुलस पार्ट, है ना। आप अभी इस बात को दिमाग में मत रखना कि वो लॉकडाउन है और सिलेबस थोड़ा सा कम हो गया है। एक्चुअली सिलेबस अभी के लिए कम हुआ है, हमेशा के लिए वो कम नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि चीज़ें कहीं ना कहीं लिंक होती हैं। जैसे है ना, अपन कहें कि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी 12th क्लास से हटा दिया, तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से जो डिफरेंशिएशन बनता है, और डिफरेंशिएशन और उसकी एप्लीकेशन सिलेबस में रखी हुई है, तो कुछ ऐसी चीज़ें करी हुई हैं जो मतलब जिसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे हम आपसे, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट थोड़ी छोड़ देंगे, तो वो दिमाग में रखना अपन को, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर π/8 प्लस a/2। ओके, साइन स्क्वायर π/8, पाई स्टैंड फॉर 180 एंड π/4 इज 45 एंड π/8 इज ओके 45/4 आर 22.5 डिग्री, पर 22.5 डिग्री अपन को थोड़ी ना याद है। ओके, खैर माइनस अगेन साइन स्क्वायर π/8 माइनस a/2 इज इक्वल्स टू 1/√2 साइन ए। ओके, साइन स्क्वायर π/8 प्लस a/2, और दूसरा फॉर्मूले में साइन स्क्वायर π/8 माइनस a/2। अब मैं इसको अगर a कंसिडर कर लूँ इस पूरे को, और इस पूरे को b कंसिडर कर लूँ, तो फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, और साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b।
ओके, बस इसी फॉर्मूले को हमको यूज करना है। चलो इस फॉर्मूले को फिर अप्लाई करके देखते हैं। मैं क्या सपोज कर रहा हूँ, मैं पाई बाय 8 प्लस ए बाई 2 को x मान लेता हूँ, और पाई बाय 8 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन, माइनस ए बाई 2 को मैं y मान लेता हूँ। तो एक्चुअली ये फॉर्मूले का फॉर्मेट हो जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, और साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y मुझे देगा साइन a प्लस बी यानी x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई। ओके, अब x की वैल्यू में यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो साइन x मेरे पास है पाई बाय 8 प्लस ए बाई 2 प्लस y की वैल्यू है मेरे पास पाई बाय 8 माइनस ए बाई 2, बहुत आसान हो गया है, इंटू साइन x की वैल्यू है पाई बाय 8 प्लस ए बाई 2, और y की वैल्यू है माइनस पाई बाय 8 और माइनस माइनस प्लस ए बाई 2। पाई बाय 8 कैंसिल हो गया, ए बाई 2 भी कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट मुझे मिलेगा साइन पाई बाय 8 2 पाई बाय 8 यानी पाई बाय 4 मल्टीप्लाई विथ साइन a by 2 plus a by 2 2a by 2, it means a sin 45 pi stand for 180 or 180 by 4 is 45 and the value of sin 45 is 1 by root 2 sin a. Okay, it is equals to right hand side. Okay, तो क्या देख रहे हैं अपन, सिर्फ फॉर्मूले और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन कोई भी आ रहा है, फॉर्मूला देगा, फॉर्मेट जैसा, खत्म। ऐसी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जरूर हैं लेकिन फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। आज एग्जाम्पल और लेते हैं अपन यहाँ पर, है ना, इन फॉर्मूलों को अप्लाई करते हुए एक अच्छा एग्जाम्पल फिर अपन ले रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी अगेन, ओके, एंड कॉस ए कॉस बी, ओके, इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। ओके, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मेट है अपने पास। अपने को यहाँ पर रिजल्ट चाहिए, क्या रिजल्ट चाहिए भाई, साइन स्क्वायर है। तो ठीक है, प्रोसीजर तो यहीं से स्टार्ट करें। अब या तो हम कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी लगा दें, लेकिन कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये सब तो अभी इसमें कहीं दिख नहीं रहा है अपन को। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करके देखते हैं। ओके, इसको रीराइट करते हैं। अपन ने लिखा कॉस स्क्वायर बी पहले लिख लिया, और इसको लिखा कॉस स्क्वायर ए माइनस बी। ओके, फिर माइनस 2 कॉस, अगला मेरे पास आ गया a माइनस बी इंटू कॉस ए कॉस बी। ओके, मैंने सिर्फ रीराइट किया, ट्रांसपोजिशन ऑफ टर्म, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख दिया। अब अपन देखते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है। कॉस स्क्वायर भी यहीं रहने देते हैं, इन दोनों में से मुझको कॉमन मिल रहा है, ओके, कॉस ए माइनस बी कॉमन मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पर मिलेगा कॉस ए माइनस बी एक बार, और एक बार मुझे मिल जाएगा यहाँ पर माइनस का 2 कॉस ए कॉस बी, माइनस 2 कॉस ए कॉस बी। ओके, अब अपन क्या करें, एक काम करते हैं, कॉस ए माइनस बी को यहाँ पर खोल देते हैं। एक्चुअली अभी तो अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो यूज़ करना है, अदरवाइज 2 कॉस ए कॉस बी भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन एक्चुअल में अपन ने अभी इसको यहाँ डिस्कस नहीं किया है, तो मैं अभी वो नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, है ना।
अदरवाइज 2 कॉस ए कॉस बी आप अप्लाई करोगे, आंसर और जल्दी आ जाएगा। यस, कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस ए माइनस बी एज इट इज ब्रैकेट कॉस ए माइनस बी, एक्चुअल में कॉस ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। गॉट इट? ये हमने कॉस ए माइनस बी खोल दिया। आगे क्या लिखा है? माइनस का 2 कॉस ए कॉस बी। ओके, सो एक रिजल्ट कॉस स्क्वायर बी, दूसरा कॉस ए माइनस बी ब्रैकेट। ये देखो आप इन दोनों को, कॉस ए कॉस बी पॉजिटिव माइनस 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी, 2 टाइम्स। अब 2 टाइम्स ये 1 तो चला जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा यहाँ पर माइनस का कॉस ए कॉस बी और प्लस का साइन ए साइन बी। माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा कॉस स्क्वायर बी। माइनस बाहर आ गया तो माइनस का कॉस ए माइनस बी, और इनसाइड द ब्रैकेट फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी। अभी एक स्टेप अपन और लिख देते हैं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए साइन ए साइन बी। ओके, मैंने इन दोनों में से माइनस बाहर निकाला तो ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास। अब मेरे पास एक चीज़ है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ध्यान दो आप, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए प्लस बी। ओके, अब ये तो वहीं पहुंच गए भाई, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये लिखा है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, फिर फॉर्मूला तो कॉस स्क्वायर बी एज इट इज माइनस ब्रैकेट किसका फॉर्मूला हुआ? ये फॉर्मूला हुआ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। ओके, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यस, ओपन द ब्रैकेट, कम ऑन। जैसे ही हमने ब्रैकेट ओपन किया तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर बी, माइनस अंदर गया तो कॉस स्क्वायर ए। ओके, और माइनस माइनस, यस माइनस अंदर लिया, माइनस माइनस प्लस। ओके, साइन स्क्वायर बी। Okay, so cos square b plus sin square b is 1 minus cos square a, and 1 minus cos square a is equals to sin square a. Okay, equals to sin square. It is equals to right hand side. Actually मुझे लगा कि sin square b बच रहा है। Okay, yes, तो सारी चीज़ें सही थी वो, है ना? यस, क्लियर हुआ आपको ये सब? तो किस तरह अपन को इस फॉर्मूले का अप्लाई करना है जल्दी से समझ में आ गया होगा आपको। कम ऑन, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। थोड़े से बड़े क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा लगता है कि स्टेप्स वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा कि साइन स्क्वायर बी बच रहा है, एक्चुअल में साइन स्क्वायर ए ही लिखा है वहाँ। ठीक है, तो क्लियर हो गया, कोई बड़े इश्यूज नहीं थे उसमें, ब्रैकेट ओपन करना था वापस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं अपन यहाँ पर। tan, अब अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं एक। tan 70 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री। ओके, एक्चुअल में ये जो लास्ट क्लास में अपन ने एक टाइप पढ़ा था, आपको याद होगा, वो टाइप था tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a is equals to product of these three, tan 3a, tan 2a and tan a. ओके, तो ये अपन को याद है कि ये एक आइडेंटिटी के तौर पे अपन लेते हैं कि सबसे बड़ा एंगल बाद के एंगल में स्प्लिट होता है, ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी हम उसी को फोकस करेंगे। 70 लिखा है यहाँ, और यहाँ पर 20 और 50 लिखा है, तो 50 प्लस 20 70। इसका मतलब ये हुआ कि हम 1070 को लेके इसे वेरीफाई करेंगे। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। जल्दी देखें अपन 1070। लेट 1070 डिग्री कैन बी रिटन एज tan
20 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री. ओके, सो 1070 एज इट इज़, ये स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 1070 डिग्री इज इक्वल्स टू 10a प्लस बी. अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट अपन ने वहाँ से बना लिया है कि सबसे बड़ा एंगल, अपने ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम टाइम क्या रहता है, प्रूफ दैट लिखा ही रहता है ना. लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इन्हीं को अपन आइडेंटिटीज बोलते हैं. तो बड़ा इश्यू नहीं है, सामने आंसर दिख गए, अपन को एकदम क्लिक करें अरे ये तो उस फॉर्मेट में. तो ये एक फॉर्मेट है, सबसे बड़ा एंगल बाद के दो एंगल में स्प्लिट कर दो और ब्रैकेट ओपन, मतलब 10 का फॉर्मूला. ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो मुझे मिलेगा 1070 डिग्री इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस 1050 डिग्री 1020 डिग्री इज इक्वल्स टू, इसको मैं यहाँ पर ले आया. ओके, इज इक्वल्स टू 1020 डिग्री प्लस 1050 डिग्री. ओके, इनका मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट मिलेगा 1070 डिग्री माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करो 1070 डिग्री 1050 डिग्री एंड 1020 डिग्री. ओके, 10 इंटू 1, ओके 10 इंटू दिस यस इज इक्वल्स टू में मुझे मिल रहा है 1020 डिग्री प्लस 1050 डिग्री. ओके, अब रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो यहाँ पर ये सब तो दिख रहा है, 50 भी दिख रहा है, 20 भी दिख रहा है, पर ये जो प्रोडक्ट फॉर्म है इनमें कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान दो तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन लग रहा है. वो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन जो कि हमने 10th क्लास में पढ़े थे, है ना. तो क्यों ना अपन 1070 को ऐसा ही रहने दें, इस 1070 को भी ऐसा ही रहने दें, 1050 डिग्री को भी वैसा ही रहने देते हैं और इस 1020 डिग्री को लिख देते हैं 90 माइनस 70. और बाकी जो आगे लिखा हुआ है एक्चुअली ये ट्रिकी क्वेश्चन है ना. अपन को समझना पड़ेगा कि किसको चेंज करना है और किसको चेंज नहीं करना. चलो 1070 डिग्री ओके माइनस, अब यहाँ देखो 1070 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1070 इज 1 अपॉन cot 70 लिखा जा सकता है. 1050 एज इट इज़ रहेगा, उसमें कुछ नहीं करना है. और 1090 माइनस थीटा इज cot थीटा इज इक्वल्स टू 1020 डिग्री प्लस 1050 डिग्री. ओके, तो 1070 से 1070 कैंसिल हो गया, तो मुझे रिजल्ट मिला 1070 डिग्री माइनस 1050 डिग्री इज इक्वल्स टू 1020 डिग्री प्लस 1050 डिग्री. क्लियर. अब मैं इस माइनस के 50 डिग्री को उधर ले जाता हूँ. ठीक है, अगर मैं उधर शिफ्ट करूँगा तो ध्यान दे अपन आंसर आ जाएगा 1070 लेफ्ट हैंड साइड में, और ये 1050 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो अपन को मिलेगा 1020 डिग्री प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1050 डिग्री. ओके, तो कुछ इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है. थोड़ा सा ध्यान रख के करना पड़ेगा आपको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ठीक है, तो अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में आज नए फॉर्मूले पढ़े ये सारे, इनको आप थोड़ा सा फोकस करो इनको, है ना. और अगले लेक्चर में अपन फिर मिलेंगे, और जब तक के लिए आप खूब सारी प्रैक्टिस करो. ठीक है, चलो फॉर्मूले याद करते रहो, थोड़ी सी क्लास उससे और अच्छी रहेगी, आपको सारी चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आएंगी. ठीक है, चलो हैव ए नाइस टाइम. थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू. बाय बाय.